पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, और हमने कहा था कि फैक्टर्स क्या है। दोबारा इसको रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा याद है आप लोगों को? तो ज़रा इसकी दोबारा बुकिश डेफिनेशन देख ले। फैक्टर्स आर नंबर्स। फैक्टर्स नंबर होते हैं। फैक्टर्स आर नंबर्स, यानी फैक्टर्स नंबर या आदाद होते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। रिमाइंडर जो बाकी बच जाता है, यानी फैक्टर्स वो एदाद होते हैं जो किसी दी गई नंबर को बिल्कुल पूरा तकसीम करता हूँ, वो नंबर्स फैक्टर्स कहलाते हैं। यानी बाकी क्या बचा है, रिमाइंडर कुछ ना बचे। ठीक है, जैसा कि अब 12 है, 12 को आप 2 पर डिवाइड करिए, कितना किस पर जाएगा? ये इस तरह रिमाइंडर, इस तरह रिमाइंडर से मुराद बाकी ज़ीरो बचा है, कुछ भी ना बचे। तो ये दोनों 2 और 6 क्या है, 12 का फैक्टर कहलाता है। तो हमने बताया था कि एक नंबर के, एक अदद के एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने मिसालें दी थी कि फ़र्ज़ करें ये तला के पास 12 मार्बल्स है। मार्बल्स आप जानते हैं ये, तो इसके पास ये 12 है। अब इसको तकसीम करने के क्या क्या तरीक़े हैं, तो कल हमने देखा था, दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। ये देखिए, एक तरीका तो ये है कि इनके फैक्टर्स इस तरह बनाए, सबको एक ही लाइन में लिख लें, ये एक फैक्टर बनेगा। यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू, अब इनमें से एक भी 12 को पूरा तकसीम करता है, 12 भी, इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करिए, तो 1 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। इसी तरह दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 6 बनाए इसका, हाँ 2 लाइन बनाए 6। तो देखे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या? तो ये दोनों भी फैक्टर्स है। 12 को 6 भी पूरा डिवाइड करता है, 2 भी 12 को पूरा डिवाइड करता है। तो 2 6 इन आल्सो फैक्टर ऑफ, हाँ ये दोनों पेयर। 2 and 6 आर द फैक्टर पेयर ऑफ 12। इसी तरह एक और तरीका हो सकता है कि 4 हम बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12। अच्छा, 4 बाई 3 अगर कर ले तो क्या होगा, बताया था ना, 3 भी कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय अगेन 12। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ वो अरेंजमेंट थोड़ा सा, यहाँ पर 3 हमने कर लिया। तो 3 and 4 आर द फैक्टर पेयर ऑफ 12। तो यही बात यहाँ पर दोबारा दोहराई गई है कि एक फैक्ट इस तरह अगर आप बनाएं एक लाइन में, तो 1 into 12, इसका 2 into 6, इसी तरह 3 into 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर्स ऑफ 12, यानी वो नंबर जो फैक्टर तारीफ डेफिनेशन याद है ना, कि वो नंबर जो इसको पूरा डिवाइड कर ले, वो कौन से है? 1 भी 12 को पूरा डिवाइड करता है, 2 भी 12 को 2 पर डिवाइड करे क्या आएगा, 6, मतलब पूरा। 3 भी 12 को पूरा डिवाइड कर सकता है, 4 भी, 6 भी, और आखिर में वो नंबर खुद भी अपने आप को पूरा डिवाइड करता है। तो द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड, अच्छा इनमें से ये दोनों प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, क्या है प्राइम फैक्टर, याद है ना? ओके, आज आगे पढ़ेंगे, ये हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था ये चीज़। तो फैक्टर पेयर वो जो जोड़ी हमने बताई थी। ठीक है, मसलन अभी आप देखें 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड इज इक्वल टू 12, तो हम कह सकते हैं कि 1 and 2 आर द फैक्टर पेयर ऑफ, और फैक्टर पेयर। इसी तरह ये भी क्या है, फैक्टर या फैक्टर पेयर। ठीक है, इसी तरह और क्या था, 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 and 4 और फैक्टर पेयर ऑफ 12। ठीक है, इसी तरह अच्छा 2 and 6 and 2 एक ही बात है, 3 and 4 and 3 एक ही बात है। तो इस तरह की इसके कई फैक्टर्स बन जाते हैं। कोई सवाल तो नहीं है, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, समझ में आ रही बात?
हम इनको, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आप जितना ज़्यादा सीखेंगे आपका जो साउंड अंडरस्टैंडिंग होगा किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, उतना ही जितना स्ट्रांग होगा उतना ही सवालात को हल करने में आसानी होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट के कोई भी सवाल आप किसी भी किताब से दिया जाए तो आप इंशाल्लाह हल कर सकोगे। दो चीज़ें हम डिस्कस करें। तो क्या आ गया? फैक्टर पेयर। क्या? फैक्टर पेयर ऑफ 12। फैक्टर पेयर सिंपली उसका मतलब ये है कि देखिए ये यहाँ पर ये दोनों, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए 12 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 12, तो इसका मतलब 1 इंटू आर द फैक्टर पेयर ऑफ ये 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 6, इसी तरह यहाँ पर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या? 12। और ये तो ये जो नंबर्स है जो जोड़ी जोड़ी की सूरत में है, इनको कहते हैं फैक्टर पेयर्स। क्या कहते हैं? यानी जब आप, जैसा कि हमने मिसाल दी कि 12 को 12 पर डिवाइड करें, 12 को 2 पर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? ये। तो ये दोनों एक दूसरे का ये क्या कहलाएगा? फैक्टर पेयर। तो फैक्टर पेयर क्या क्या आ गए यहाँ पर? यहाँ से कौन कौन से? 1 एंड 12, ये एक पेयर बना फैक्टर पेयर। यहाँ से कौन कौन से फैक्टर पेयर है? 2 एंड 6। अच्छा 6 और 2 भी हो सकता है, ठीक है ना, ये दोनों एक ही बात। और 3 एंड 4 या 4 एंड 3, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर पेयर ऑफ 12। अच्छा टोटल फैक्टर पेयर क्या होगा? ये तो फैक्टर पेयर हो गए। फैक्टर्स ऑफ, ये बातें वही है जो अभी हमने पढ़ा, नए अंदाज से देख रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 और कौन कौन से? पहला 1 आ गया, उसके बाद 2, 3, 4, 5 नहीं है 6 एंड आखिर में 12। तो इनमें से 1 और 12 पेयर है, 3 4 पेयर है, 6 2 पेयर है, और ये बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो दो बातें क्लियर हो गई, एक फैक्टर पेयर, दूसरा सारे फैक्टर्स। जी आगे बढ़ते, एक और मिसाल लेते। जी एक और मिसाल लेते हैं, फैक्टर पेयर्स। अभी हमने फैक्टर पेयर देख लिया। तो फैक्टर का मतलब वही अज्जाई ज़रबी, पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है। तो इसको ज़रा दोबारा देखते हैं। दीज आर द पेयर्स ऑफ नंबर्स व्हेन दे मल्टीप्लाइड वी गेट द सेम ओरिजिनल नंबर। देखिए पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा ना, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते थे 12 आता था, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, अगेन वही ओरिजिनल नंबर। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, क्या था याद है? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 12 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या? 12। तो ये दोनों फैक्टर पेयर, ये दोनों फैक्टर पेयर से किसका? 12 का। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि दीज आर द पेयर्स ऑफ नंबर, दीज आर द पेयर जोड़ी को कहते हैं। दीज आर द पेयर ऑफ नंबर व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड यू विल गेट द सेम ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जुमला समझ में आ गया? इसको आप इसी तरह ज़बानी की याद करें तो अच्छी बात होगी। कॉन्सेप्ट पहले समझे। इनमें से दरमियान में अगर कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। दीज आर द पेयर्स ऑफ नंबर, पेयर का मतलब जोड़ी, दो, ठीक है, ऑफ नंबर्स व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड, जब आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर। वो जो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था? 12 मार्बल, याद है ना? हमारा ओरिजिनल नंबर वही हासिल होता है जब, ठीक है। तो फैक्टर्स में से दो ऐसे जोड़े कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें दोबारा हमें वही अपना ओरिजिनल नंबर हासिल हो जाए, वो दोनों पेयर क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स पेयर, फैक्टर पेयर, ठीक है। तो इसमें देखें 1 12 फैक्टर है, पेयर है, 2 और 6 फैक्टर पेयर है, 3 एंड 4 फैक्टर पेयर है किसके? ऑल ऑफ 12। कोई डाउट तो नहीं है? एक और मिसाल लेते हैं, मसलन फैक्टर ऑफ 15, 1 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू, तो इनके फैक्टर क्या आ गए? 1 5। इसी तरह 5 2 पर डिवाइड नहीं होगा पूरा ना, याद है? 2 पर डिवाइड करें कितना होगा? 7 दूनी 14, क्या बचा? इसको क्या होना चाहिए?
0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है 15 का। 3 पर डिवाइड करते हैं 15, यहाँ पर आपने जो टेबल याद किया है वो काम आएगा। 3 इंटू 5 15, ये देखिए ये। तो इसका मतलब है 3 5 आर द फैक्टर पेयर ऑफ 12। अब इसको 5 3 3 5 एक ही है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यानी अगर आप इसको 5, क्योंकि 5 इंटू 3 अगेन 15, 3 इंटू 5 अगेन 15, तो इसका मतलब है 5 इंटू 3 3 5, दोनों एक ही है। तो फैक्टर पेयर हमने 3 5 लिखा है, 5 3 नहीं लिखा है, तो बिकॉज बोथ आर सेम। जी हाँ, दो नंबर का एक ऐसा जोड़ा कि जब उनको मल्टीप्लाई करें वही हमारा ओरिजिनल नंबर हासिल हो जाए, ठीक है। यही देखें, these are the pair of numbers, these are the pair of numbers when they are multiplied, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं you will get the same original number। जो हमारा ओरिजिनल नंबर है जिसको हमने फैक्टर मालूम करना है जिनका, वो दोबारा जब उन दो पेयर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोबारा वही ओरिजिनल हमारा सेम नंबर आ जाए। तो वो जो दो जोड़ी है नंबरों का, अच्छा यही दोनों फिर कंफर्म इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। देखा यहाँ पर हमने क्या किया, 5 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जितने भी फैक्टर्स होते हैं याद रखिए, इन जनरल किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। समझ में आ गया? देखिए अभी हमने बताया 15 को 3 पर डिवाइड करें, इसी तरह आप 15 को 5 पर डिवाइड करें, क्या आएगा? ये यहाँ पर ये डिवाइज़र है, यहाँ पर ये इज़ अ क्वोशंट है, यहाँ पर फिर ये इज़ अ क्वोशंट है, यहाँ पर इज़ अ डिवाइज़र है। तो जो फैक्टर पेयर होते हैं या जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो कंफर्म उस दी गई नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, याद रखिए। और किसी भी दो नंबरों का, दो फैक्टर्स का एक ऐसा जोड़ा कि मल्टीप्लाई करे दोबारा वही नंबर आ जाए, वो फैक्टर पेयर कहलाते हैं। फैक्टर्स तो एक से ज़्यादा होते हैं, फैक्टर पेयर में क्या होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। और इस सूरत में 2 होते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करें वही गिवन नंबर हमें या ओरिजिनल नंबर हमें हासिल हो जाए। आई थिंक आई होप समझ में आ गया होगा, क्वाइट क्लियर। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, एक और मिसाल लेते हैं। मिसालें काफ़ी है ताकि आप अच्छी तरह से सीख लें, फिर सवालात आपने खुद करना है, ठीक है। 56 को आप देख लें, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 56। अब आपने गौर से देखना है, फिर इसी से आप इसी पैटर्न से आपने सवालात भी करना है। देखें 56 को 1 पर डिवाइड करें, क्या आएगा? 56 आएगा। तो इसका मतलब है 1 in 56 आर द फैक्टर्स ऑफ क्यों? क्योंकि 1 को 56 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हासिल होगा? 56 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 28। अब ये किस तरह आ गया जरा इसको देखते हैं। 56 डिवाइडेड बाय 12 किस पर जाएगा? 2 दूनी 4, 1 16 को नीचे उतारो। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करिए? ऐसी चीज़ आ जाए, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आ जाए। अब आपने टेबल अपने ज़हन में आप लोगों ने टेबल याद किया है ना, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 18 आ जाए, 2 से 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। तो ये 16 बाकी क्या बचा? वो 0 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है 2 and 28 is equal multiply by 28 is equal to 56। तो इसका मतलब है 2 and 28 are the factors of 56, या फैक्टर पेयर भी आप कह सकते हैं। इसी तरह 56 को किस पर डिवाइड किया है? 4 पर, तो कितना आ गया? इसी तरह आपने करना है, बिल्कुल। ये 56 नहीं आता तो आप इस तरह कर लें। 4 पर डिवाइड किया, किस पर जाएगा? 4 एकम 1, फिर कितना आ गया? इसको आप नीचे उतारेंगे तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 16 आ जाए। 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये ठीक है। यहाँ पर वो जो टेबल आपने याद किया, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 9 का टेबल, 10 का टेबल, वो काम आएगा। याद नहीं किया तो याद कर ले, आसानी रहेगी। तो ये पूरा डिवाइड किया, इसका मतलब है कि 4 and 14 आर द फैक्टर्स ऑफ 56। यानी इसी तरह का यहाँ पर आपने 4 के साथ डिवाइड किया, इसी तरह आप 56 को 14 पर डिवाइड भी कर ले, आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर 14 लिख ले, यहाँ पर कंफर्म क्या आएगा? 4 आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 56। तो अगेन ये 4 और 14 फैक्टर पेयर है किसका? 56 का। जितने भी पॉसिबल है वो सारे कर लेंगे। इसी तरह 56 को 7 पर डिवाइड करें,
5 पर जाएगा, 5 पर डिवाइड होगा पूरा पूरा 56 नहीं होगा। 6 पर देखिए 6 पर डिवाइड करें पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा। 8 चिक 48, 9 चिक 54, 9 के साथ कर लिए 54 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, हाँ 10 के साथ कर ले 60 हो जाएगा, तो ज़्यादा होगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर, तो इसका मतलब 6 नहीं है, 5 पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहे, तो किसकी बारी आ गई, 7 को 56 पर 56 को 7 पर डिवाइड करें क्या आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब है 8 and 7 आर द फैक्टर्स ऑफ क्यों, 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, कन्फर्म। अच्छा, तो इनमें 1 and 56 ये पेयर आ गया, फैक्टर पेयर, 2 28 फैक्टर पेयर, 4 and 14 फैक्टर पेयर, 7 8 आर द फैक्टर्स पेयर, फैक्टर पेयर जोड़ी आ गई। लेकिन सबको मिलाए फिर क्या होगा, टोटल फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4 7 8 14 28 के बाद फिर वो बस आधा 28 आ गया, उसके बाद कन्फर्म वो खुद आ जाएगा, क्योंकि आधे के बाद वो नहीं होगा फैक्टर्स, ठीक है। तो ये फैक्टर पेयर, ये फैक्टर्स, बात क्लियर, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है सवाल कर ले, ताकि कन्फ्यूजन दूर रहे। बाकी इस तरह के सवाल फिर आपने खुद करना है। आगे बढ़ते जी, एक और, अब ये सवाल आप देख ले, इसी तर्ज के सवाल आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो काफ़ी मिसालें आ गई, इन दोनों मिसालों को भी हम देखेंगे। पहला ये सवाल भी इसी तरह के होंगे कि फाइंड फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उनके फैक्टर्स मालूम कर ले। क्या मालूम कर ले, तो पहला तो 1 और ये खुद एक दूसरे इसके फैक्टर से। अब दूसरा 2, ये आपने रफ वर्क पर करना है, ये समझिए आपका रफ वर्क। तो क्या करेंगे, 144 डिवाइडेड बाई किस 2, 1 पर नहीं जाएगा, 4 को मिलाए 14, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके करीब आ जाए, किसके साथ, 2 × 7 14, ये सिफर बचा। 4 को नीचे उतारो, आप किसको के साथ मल्टीप्लाई करें इसको कि 4 आ जाए, 2 2 = 4, ये। तो 144 डिवाइडेड बाय, तो फैक्टर पेयर कौन से बने, यहाँ पर कौन से फैक्टर पेयर बने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फैक्टर पेयर, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से बन गए, 1 और 44 खुद, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, 2 × 72, ठीक है। यहाँ पर अब इसी तरह 144 को आपने डिवाइड करना है किस पर, 3 पर, किस पर जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15 हो जाता है। तो ये 4 में से ये 2, फिर 4 को नीचे उतारे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके बराबर आ जाए, 5 × 15, 6 × 18, 7 × 21, 8 × 8 3 = 24। तो ये 8 के साथ, ये टेबल अगर आपने याद नहीं किया अभी तक, याद कर ले, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, फैक्टर पेयर 3 और 48, ये फैक्टर पेयर। 4 पर डिवाइड होगा, 4 पर डिवाइड कर ले, 144, 4 पर किस पर जाएगा, 2 नहीं, कितना, 3 पर, हाँ, 3 4 = 12, 4 में से 2 गया, 2 किस पर, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 24, 6 चौके 24। तो क्या फैक्टर पेयर बना, 4 और ये, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। 4 पर हमने कर लिया, 5 पर हो गई ये डिवाइड, 5 को वो कर ले, 6। डाउट हो तो आप इसी तरह कर ले, ठीक है। अगर आपका कॉमन सेंस है तो बेशक आप ना करें, आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह आपने डिवाइड करना है, कर लो, या सही है। ये 6 यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 6 रखेंगे, यहाँ पर 24 आ जाएगा, तो ये फैक्टर। इसी तरह 144 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो क्या हासिल होगा, यस 8 18, ये फैक्टर पे। यहाँ पर 9 पर जाएगा तो क्या हासिल होगा, 9 और 16। इसी तरह यहाँ पर 12 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, 144। तो ये 12 और 12,
तो इनके काफ़ी सारे बन गए फैक्टर पेयर। फैक्टर पेयर्स ऑफ 144 आर 144, 272, अगला क्या है 348, अगला 436, फिर 624, 8, 18, 9, 16 एंड 12। अब इन सब को मिलाएंगे, टोटल फैक्टर्स इनके क्या बने, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कौन कौन से ऐसे एदाद है जो 144 को पूरा डिवाइड करते हैं। वो हमने सवाल क्या था, हाँ असल हमारा आंसर ये हमारा आंसर है। तो फैक्टर्स ऑफ 44 क्या है, पहले 1 आ जाएगा, 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3, फिर 4, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 9, उसके बाद 12 के बाद फिर क्या आ जाएगा 16, उसके बाद 18, 24, फिर 36 और 48 के बाद फिर 72 के बाद 144। तो आपने देख लिया कि फैक्टर्स ऑफ 144 और काफ़ी सारे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 है बाद में आखिर खुद, ठीक। और ये सारे नंबर कहाँ से आ गए, यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह आपने ढूंढना है, ठीक। ये सारा रफ वर्क है, वो रफ वर्क आपने करना है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं 135, इसका भी हमने मालूम करना है। तो 135 का क्या होगा, पहले तो ये याद रखिए, पहला खुद और 1 ये तो हमेशा होता है, ठीक है, ये हमेशा होते हैं। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एक हर नंबर का फैक्टर होता है और हर नंबर अपना फैक्टर होता है, ये याद रखिए, क्योंकि एक भी हर नंबर को पूरा डिवाइड करता है और वो नंबर खुद भी अपने आप को पूरा डिवाइड करता है। फिर ये दोनों फैक्टर पेयर बनेंगे 1 and 135। अगला क्या होगा, ये 2 पर जाएगा क्योंकि 5 यहाँ पर, तो ये 2 पर मुकम्मल, 3 पर ट्राई करते हैं, देखिए 135 डिवाइडेड बाय क्या 3, किस पर जाएगा, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें इसके करीब आ जाए, 4, 4 तिया 12, एक बचा 13 में से, इसको नीचे उतारें। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5, 3 पंजे 15, ये तो इसका मतलब फैक्टर पेयर क्या बने 3 and 45, ठीक है, ये फैक्टर पेयर बने। समझ में आ रही बात। अगला क्या है, 4 पर जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर 5 है ना, ताक है, तो 4 पर ये नहीं जाएगा, 5 पर बस। इसी तरह 5 पर डिवाइड करिए, देखिए ये नहीं आता था, आप इस तरह डिवाइड करना, ये रफ वर्क है, ठीक है। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करिए इसके करीब आ जाए, 5 को नीचे उतारे। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 25 है, 5 5 25, ये तो फैक्टर पेयर क्या बना, एक ये दूसरा, तो फैक्टर पेयर क्या बना 5 और 25, ठीक है। अगला 6 पर जाएगा, 7 पर ट्राई करते, 7 पर ट्राई करते, 6 पर तो नहीं जाएगा, 7 पर ट्राई करते, 7 कम 7, 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, ये। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करिए आ जाए, 9 के साथ कर ले, 9 के साथ, यहाँ पर एक मरतबा 9, ये कितना होगा, कितना बचा 2, तो दैट इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये 7 फैक्टर नहीं है, तो ये इसको हम मिटा देते हैं। तो कौन 8 भी नहीं होगा क्योंकि ताक है। 9 पर डिवाइड करते हैं, क्या 9, 135, 1 एक मरतबा जाएगा, 13 में से 9 गया, 2 10 11 12 13, 3 कितना 3 बचा है, 2 3, अच्छा उसके बाद 3 या 4, हाँ 4 बचेगा। 13 में से 9 गया, कितना बचा 4, 5 को नीचे उतारे। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें 45 आ जाए,
ये तो कौन कौन से फैक्टर बने इनका? 9 एंड 15। तो ये सारे फैक्टर पेयर बने। तो फैक्टर पेयर क्या है? फैक्टर पेयर ऑफ 135 आर 135, 245, 5, 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। अब 5 को नीचे उतारे कितना होगा? यस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 35 आ जाए 7। ये तो पेयर हमारे पास क्या आ गया? ये सही है। तो 527 ये पेयर आ गए। असल आंसर हमसे क्या पूछा है? ये हमारा आंसर, असल आंसर ये। द फैक्टर्स ऑफ 135 आर 1, 3, 5, 9, फिर उसके बाद 15, 27, 45 एंड 135 इटसेल्फ। ठीक है, यानी यहाँ से आपने इस तरह जाना है।